एक ट्रेन मुंबई से बेंगलोर के लिए जाने वाली होती है। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक खूबसूरत लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 6 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका लाइफ पार्टनर कौन है, इसकी शादी किससे हुई होगी, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। तभी अचानक ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उस तालाकशुदा आदमी का भी टिकट उसी ट्रेन में ऐसी कोच में होता है। वह उस लड़की के पीछे पीछे उसी के बोगी में घुस जाता है। वह युवक अपनी तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है कि ताकि आज की रात का सफर इसके साथ रह सके। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर दिल से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की कहानी आपके लिए लाता रहूं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आए। दोस्तों, उस लड़की का नाम शिवानी था और उस लड़के का नाम सचिन था। दोस्तों, दोनों की 8 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही यानी 6 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। तलाक क्यों हुआ था ये आगे समझ जाएगा। दोस्तों, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है और शिवानी अपने कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी स्लीपर कोच में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वह फर्स्ट क्लास एसी डब्बे का था। जब वह अपनी पत्नी को देखता है, बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता जो 6 साल पहले था। वह सोचता है चलो 6 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने इसके पास बैठ जाता हूं, इससे कुछ बातें करने की कोशिश भी कर लूंगा। तो दोस्तों, इसलिए वह उसी डब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों, जो शिवानी होती है वो डब्बे के बीच में जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है और सचिन जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। सचिन देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आके इसके साथ बैठे। लेकिन जो भी आता उस सीट पर बैठने की कोशिश करता तो वह उसको तुरंत मना कर देती थी। कहती थी, यहां पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहां पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूं। अब दोस्तों, सचिन पीछे से सब देख रहा था और शिवानी जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई उसके सीट पर बैठने आता उसको मना कर देती थी। सचिन धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वह पैर फैलाकर बैठी हुई थी, जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ पर से हटाओ। सचिन बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट नहीं है तो प्लीज मुझे थोड़ा बैठने दो। जब तक आपका सोने का टाइम हो नहीं रहा है तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है तो उसको देखती ही रह जाती है। यह उसका तलाकशुदा पति था। वह भी पहचान जाती है और वह अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है कि बैठ जाओ। अब दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। सचिन हिचकिचाते हुए बोलना शुरू करता है, बोलता है कि बैंगलोर अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो शिवानी बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो सचिन बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है और तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो शिवानी बोलती है, नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो अब बैठे रहो, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है मुझे। तो सचिन कहता है कि बैंगलोर कब से रह रही हो तुम? शिवानी कहती है कि पहली बार जा रही हूं। अब वो उसको एक लगातार निहारने लगता है और शिवानी खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नजर इस पर भी मार लेती थी।
दोस्तों, सर्दियों का मौसम था। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ न कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे। वे अपना कंबल और चादर निकाल निकाल कर ओढ़ने लगते हैं। शिवानी भी अपने बैग से एक कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है, लेकिन सचिन, उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि ऐसी डब्बा में सब कुछ मिलता है। कंबल, चद्दर वगैरह सब मिल जाता है। वह कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब ज्यादा ठंड लगने लगती है तो शिवानी उससे कहती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? सचिन बोलता है, नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। शिवानी बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों, जब अगला स्टेशन आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही शिवानी बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो जी? इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप? ये सीट हमारी है। वह बोलता है कि क्या बात कर रही हो मैडम आप? आधा सीट तो मेरा है। इसमें वो बोलती नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। वह अपना टिकट निकालता है, कहता है मैडम देख लो। तो वह टिकट सचिन को देती है। सचिन समझाता है कि ऐसा है कि आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। दोस्तों, उसकी बात शिवानी समझ जाती है और चुप हो जाती है। तब तक वो दूसरा आदमी खड़ा ही रहता है। उसके बाद वो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है। तो उसको शिवानी कहती है कि यहां कहां बैठ रहे हो? तुम अपने सीट पर जाओ, जहां आपकी सीट है। वह आदमी बैठते बैठते उठ जाता है। फिर सचिन को बोलता है कि भाई साहब, आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। वह दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफी ठंड हो रही थी। दोस्तों, ठंड काफी बढ़ जाती है। तो शिवानी अपना कंबल जो है उसको ओढ़ाते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तो सचिन बोलता है कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्त, एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और शिवानी जो है मार गुस्से के लाकर उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों, सचिन का इशारा उसी के तरफ था। शिवानी भी समझ जाती है, मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, बोलती है कि उसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहां से थी? दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर चलता है। दोस्तों, धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो शिवानी बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। वह बोलता है, मैं तो कुछ लाया नहीं हूं, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से लेकर खा लूंगा। तुम खा लो अगर लाई हो तो दोस्तों, शिवानी कहती है कि हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा। आपने बैग में रखा ही हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। सचिन बोलता है कि अरे यार, नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पीना छोड़ दिया है कब का। शिवानी हैरान रह गई, बोली, कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। शिवानी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता, नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता हूं। तो शिवानी बोली कि मैं कौन होती हूं मेरी आप कसम खा रहे हो? सचिन बोलता है, किसी का भी कसम दिलवा लो यार, मां कसम मैं नहीं पीता। यह सुनकर शिवानी हैरान रह जाती है। बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, इतना हो गया कि हमारा तलाक तक हो गया, आप अब जाकर शराब छोड़े। काश आप पहले छोड़ दिए होते। खैर, जो भी है, अब से आप सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शराब छोड़ रखा है। सच बताऊं, मैं दिल से कह रही हूं, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी यह बात सुनकर। दोस्तों, शिवानी और सचिन के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वह यही था कि सचिन शराब का बहुत बड़ा आदी था।
अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था, शिवानी से भी मारपीट करता। उसके इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी सचिन के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी जो है वह कट जाए। इसके साथ यह तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। वह सचिन को बहुत चाहती थी लेकिन उसके इसी आदत से वह परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उससे तंग होकर उससे तलाक ले लेती है। फिर शिवानी कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसे है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों, सचिन की जो छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। सचिन बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर शिवानी सचिन से पूछती है कि आपने शादी नहीं किया? फिर इस पे सचिन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है नहीं, मैंने नहीं किया। गांव में मेरा नाम काफी खराब था तो गांव छोड़ के मैं बेंगलोर में ही रहता हूं। माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब ये जिंदगी अकेले कट नहीं रही है, सोच रहा हूं कि अब शादी वगैरह कर लूं। फिर दोस्तों सचिन शिवानी से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं। शिवानी कहती है कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं बैंगलोर इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी हो जाए 1-2 महीने में। जब ये बात सचिन सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी चाह यही थी कि शायद शिवानी बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन वह बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको सलामत रखें और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपकी शादी जो है वह जल्दी हो जाए। दोस्तों रात काफी हो गई तो शिवानी कहती है कि 2 रोटी लाई हूं, चलो खा लेते हैं। सचिन कहता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा और ना ही मेरा पेट भरेगा, क्या फायदा? तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांटकर खा लेते हैं जो भी हमारे पास है। हमने बहुत बार ऐसा किया हुआ है पहले, तो अब आप अच्छे भी हो गए हो, चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई 1 रोटी आप खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाले आ जाते हैं। सचिन 2 बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वह बोलता, भाई साहब मैं तो जा रहा हूं ऊपर, अब आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, उसके ख्याल में ये सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती या मैं इससे हिम्मत कर पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ फिर से। यही दोनों सोच रहे थे, आधी रात से ज्यादा गुजर गए। तभी शिवानी उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, लेकिन क्या करूं? फिर शिवानी अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है। बोलती है ठीक से, अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन जब बेंगलुरु पहुंच जाती है दोनों उतर जाते हैं। सचिन उसको मफलर देने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छा मफलर है, तुमने बनाया है, लगता है कि तुम्हारे हाथों का ही बनाया हुआ है। ये तो आदमी का मोफलर है। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूं, आप चाहो तो इसको रख लो, मैं दूसरा बना लूंगी। वह मोफलर रख लेता है और बोलता है चलो मैं छोड़ दूं तुम्हें, जहां भी जाना हो। तो बोली नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मैं चली जाऊंगी। दोस्तों इतने में शिवानी की फ्रेंड आती है, उसका नाम राखी होता है। तो बोलती है अरे शिवानी बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफर में? तो शिवानी बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरे ही सीट पर आ गया। तुझे क्या बताऊं यार, अब वह सुधर गया है एकदम, पीता खाता बिल्कुल नहीं। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी।
वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया, और जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं तो मेरे आंखों से आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो राखी बोलती है, हाँ तो अब मरने दे, उसको ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है। तूने उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूं। तो उसने बोला, हाँ मैंने बता तो दिया उससे कि शादी करने जा रही हूं। वह बड़ा उदास लग रहा था। तो राखी बोली, हाँ जाने दे, अब रहम करने की जरूरत नहीं है। चल, मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूं उसको देखना, फिर तू खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है वह, कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब राखी जो है शिवानी को अपने रूम पर लेकर चली गई। इधर सचिन अपने घर पर चला गया। उसकी बैंगलोर में बैग की फैक्ट्री थी, फॉली सिपाही लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन सचिन अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है दोस्तों। उसी फैक्ट्री में जो राखी थी वह काम करती थी। राखी उससे आकर बोलती है कि सर, वह जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वह आ गई है तो आपसे मिलना चाहती है। तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो सचिन कहता, हाँ यार मिलाओ। तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है। जरा मैं भी देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमी तो कर लूंगा। दोस्तों, राखी आगे आगे आती है, पीछे से शिवानी आती है। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, सचिन उसको देख के चौंक जाती है। सचिन भी उसको देखते ही चौंक जाता है। राखी से बोलता है, यही है क्या वो लड़की? तो राखी बोलती, हाँ सर यही है। अब दोस्तों, सचिन जो है वह शिवानी से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है था तुम्हें। फिर वो राखी से बोलता है कि राखी यार, तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है। तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला, हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम। आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, इसकी शादी नहीं हुई है। सचिन बोलता है, अरे यार राखी, तुम क्यों कसम खा रही हो? यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। ये सुनकर राखी एकदम चौंक जाती है। उसने सचिन को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब है, तो उम्र जो है वो 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है। लेकिन लड़की सही है। तो फिर सचिन बोलता है कि राखी, कहीं तुमने इनसे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूं? तो बोलती है, नहीं सर। दोस्तों, उसके बाद सचिन शिवानी से कहता है कि शिवानी देखो, ये राखी हमारे लिए देवी के रूप में आई है। ये अगर हमको मिलाई है तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो। और भगवान ने मौका दिया है, तो एक बार और तुम मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों, उसके बाद शिवानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोलती, मुझे अब किसी से पूछने या पता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसके पास आती है, उसके गले से लग जाती है। दोस्तों, एक बार फिर से दोनों की जिंदगी बसती है। उसके बाद दोनों राखी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से जिंदगी बन गई। दोस्तों, शाम को जब वह शिवानी को लेकर अपने घर पर जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू आ गई है फिर से। दोस्तों, इतना खुश होते हैं वह कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं, बेटा, ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर में आ गई है। राखी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब वह दोनों साथ में अच्छी जिंदगी जी रही है और उनके घर एक और लक्ष्मी आ गई है उनकी बेटी के रूप में। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी देखे हो तो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों, ये 10-15 मिनट की कहानी ढूंढने और वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं। आई होप आप मेरी मेहनत की कदर करोगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए आप खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।